हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, हम गए थे मुडेश्वरम दर्शन के लिए और मुडेश्वरम के दर्शन करने के बाद हमने बीच पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया पिछले व्लॉग में। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं रूम पे, मतलब अपने होटल में। तो यहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट टाइम एंजॉय किया और साथ ही ये प्यारी सी बारिश आ रही थी। तो यहाँ पे ना मतलब ये एकदम ग्रीनरी एरिया था, तो यहाँ की जो बारिश थी एकदम मजेदार थी और बारिश रुकने के बाद भी मौसम एकदम सुहाना सा हो गया था। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको पिछले व्लॉग में भी कि ना थोड़ी सी गर्मी थी, मतलब बेंगलुरु के हिसाब से हल्की सी गर्मी थी। तो बस हम यहाँ पे बारिश के बाद एंजॉय किया काफी ज्यादा। फिर हमें यहाँ से करना था चेकआउट, क्योंकि हम जा रहे थे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे। तो हमने चेकआउट करने के बाद यहाँ पे किया डिनर। तो ये एक प्यारा सा होटल था जहाँ का खाना बस ओके था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट ना यहाँ के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप साउथ इंडियन ट्राई कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे या फ्रेश मिलेंगे कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडियन फूड। तो यहाँ पे हमने पूरी और ये डोसा ट्राई किया। उसके बाद मोहन को मंचूरियन खाना था। तो यहाँ पे मंचूरियन और पूरी थोड़ी सी ठीक थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो ये मैंने उस व्लॉग में दिखाया था ना, ये है मुडेश्वरम का रेलवे स्टेशन। तो अब चलते हैं अंदर और मोहन और एंजल मेरा वेट कर रहे हैं। और अंदर आने के बाद एज यूजुअल एंजल को लेने थे स्नैक्स। तो हमने यहाँ से कुछ एंजल के लिए स्नैक्स लिए। मोहन ने फोन पे कर रहे थे मोहन उस टाइम पे। तो मैं आपको उस ब्लॉग में शायद नहीं दिखा पाई थी। ये जो मुडेश्वरम का रेलवे स्टेशन है काफी सुंदर है, मतलब ग्रीनरी काफी अच्छी है यहाँ पे। तो बस ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेन एक साथ आ सकती है। तो बस अब देखिए हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, वो आपको दिख रही है लाइट, बस वही हमारी ट्रेन है। तो अब आप पूछेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। इस बार मैं कोई सस्पेंस नहीं बताऊंगी, मतलब बनाऊंगी। तो हम जा रहे हैं यहाँ मुडेश्वरम से धर्मस्थला, वो भी काफी सुंदर जगह है, देखने लायक है। तो ये देखिए ट्रेन एकदम तेजी से आई हमारे प्लेटफॉर्म पे और काफी लोग करके, मतलब होता है ना काफी तेज हवा आती है। तो एंजल सो गई थी और मेरे बालों में वही फ्लावर है जिससे मोहन ने मुझे प्रपोज किया था। मतलब शादी के 3 साल हो गए और उसके बाद इन्हें प्रपोजल याद आया, और वो भी मेरे जन्मदिन पे। तो आप पूछेंगे कि जन्मदिन वाले व्लॉग चल रहे हैं, जन्मदिन है कब? तो जन्मदिन है मेरा, आज रात से स्टार्ट होने वाला है मेरा जन्मदिन। तो ये है मेरे जन्मदिन का व्लॉग। तो इसमें हम जाएंगे धर्मस्थला। और अब हम आ गए हैं धर्मस्थला के रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन हमारे पीछे खड़ी है जिससे हम उतरे हैं। और आप मुझे अब बर्थडे विश कर सकते हैं, क्योंकि 12:30 बजे का टाइम है रात का। और व्लॉग तो वैसे भी जाना है घर आने के बाद, या नेक्स्ट मैं जब भी फ्री हो जाऊंगी या थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो मैं व्लॉग अपलोड करूंगी। तो आप मुझे जरूर विश कीजिएगा, मुझे आपकी विशेस का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। और ये देखिए 12:30 बज चुके हैं, हमें कोई भी ऑटो या बस नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं आपको वही बोल रही थी कि आप मुझे विश कर सकते हैं। तो अब हमारी जो ट्रेन जिससे हम आए थे वो भी जा चुकी थी और यहाँ पे हमने किया 1 घंटा वेट। जब दूसरी ट्रेन आई तो उसमें से काफी पैसेंजर आए, तब जो ये बस है ना, ये इसके जो ड्राइवर हैं वो आए और फिर हम निकले धर्मस्थल की तरफ। और हाँ, ये जो रेलवे स्टेशन था ये सुब्रमण्य रेलवे स्टेशन था। तो अब हम जा रहे हैं धर्मस्थला। तो ये है धर्मस्थला की एंट्री और हम आ चुके हैं फाइनली धर्मस्थला। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है मंदिर के जाने का रास्ता। तो यहाँ से आपको घूम के जाना होगा। फिलहाल दर्शन नहीं है क्योंकि ये रात का टाइम है। और यहाँ हमारे साथ सबसे बड़ी LOL क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। हमें यहाँ एक भी रूम खाली नहीं मिला, एक भी। मतलब यहाँ पे जितने भी होटल थे सब बुक थे। और यहाँ पे ना मतलब धर्मस्थल की ट्रस्ट की तरफ से काफी सारे होटल हैं, वो भी सारे बुक थे। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो हम सीधा चले गए जहाँ पे हमें मुंडन कराना था। तो ये है वो जगह जहाँ पे मुंडन होता है। तो यहाँ पे भी सुबह 6 बजे के बाद ही एंट्री थी और हम यहाँ पे 4 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमने यहाँ पे किया फिर से 2 घंटा वेट। और फिर जब एंट्री स्टार्ट हुई, मतलब इस तरह की ना आपको जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें गोल गोल घूम के आपको जाना होता है। मतलब मेरा तो सर ही चकरा गया। अच्छा, फिर हमारा जो एंजल का मुंडन हो गया था। तो अब देखिए एंजल और एंजल के पापा स्नान कर रहे थे। ये नेत्रावती नदी है
यहाँ पे लेडीज के स्नान करने का ऐसा कोई खास प्रबंध नहीं था, बस वहाँ पे चेंजिंग रूम थे लेडीज के लिए सेपरेट। तो बस हम अपना स्नान करके आ गए थे होटल। अगेन हमें ब्रेकफास्ट करना था, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया और सिंपल सा ब्रेकफास्ट किया। जो भी मैंने बोला ना, साउथ इंडियन फूड आप यहाँ पे आके प्रेफर करें, वो आपको फ्रेश भी मिलेंगे और खाने में भी टेस्टी होंगे। तो अब हम निकल रहे हैं एकदम रेडी होके दर्शन के लिए, धर्मस्थला के जो दर्शन है वो करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, फोन अलाउ नहीं है, तो मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा पाऊंगी, पर जहां तक हो सके वहां अंदर फोन आप अपने साथ रख सकते हैं, पर आप वीडियो नहीं बना सकते। तो जितना हो सकेगा उतना मैं आपको क्लोजली दर्शन कराने की कोशिश करूंगी मंदिर के, भगवान के तो नहीं हो पाएंगे। तो होता है ना, कोई चीज अगर हमें मना है तो वो हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो बस अब हमने पहले अपना जो लगेज है वो जमा के कराया, क्योंकि मैंने बताया हमें रूम नहीं मिले, और अपने स्लीपर जमा कराए। फिर हमें यहाँ पे भीड़ काफी थी, हमारे साथ छोटा बच्चा था, तो हमने स्पेशल दर्शन के लिए टिकट लिया, जो आपको 200 रुपए में, 200 रुपीज में मिल जाता है। तो मोहन को और मैंने दोनों ने 200 रुपए का ये टिकट लिया। बाद में हमने अपने परिवार के लिए ये अर्चना बोल सकते हैं, यहाँ लोकल में इसे संकल्प बोलते हैं, वो करवाया। फिर हम अपने दर्शन करके अब आ चुके हैं बाहर। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक और बात, जो जेंट्स होते हैं वो शर्ट नहीं पहनते, उन्हें शर्ट नहीं अलाउ होता, तो आपको अंदर जाने के बाद अपनी शर्ट निकालनी होती है। लेडीज को नॉर्मली साड़ी पहनती हैं या चूड़ीदार पहनना होता है। देखिए मंदिर जाते हैं तो कोई भी जीन्स पैंट या इस तरह की चीजें काफी, यहाँ साउथ में तो स्पेशल है कि नहीं अलाउ होता, तो आपको सिंपल चूड़ीदार या साड़ी पहन सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया ना रेशमी साड़ी, पैकिंग में भी दिखाई थी, वही पहनी थी। और एंजल ने ये प्यारा सा धोती और शर्ट थी, जो साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसने अपने पापा के साथ मैचिंग किया था, बट इसकी जो शर्ट है ना वो मम्मा के साथ भी मैचिंग थी। तो ओवरऑल हमारी फैमिली मैचिंग थी। तो अब हम जा रहे थे प्रसाद ग्रहण करने, जो यहाँ पे मिलता है ट्रस्ट की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स थी, वो मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पे मैंने अगेन आपको बताया है कि यहाँ पे जो प्रसाद देने का तरीका है बहुत अच्छा था। आपको अपनी प्लेट खुद लेनी है और फिर आपको इस तरह से परोसा जाता है जो प्रसाद है, और एक ही टाइम पे यहाँ हजारों लोग जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। तो ये कितनी मतलब खास बात है। और भाई मेरे लिए तो प्रसाद ग्रहण करना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो उसके बाद आपको प्लेट वहीं छोड़नी होती है। कई जगह पे आपको प्लेट मतलब लेके, और जहाँ पे सब लोग कलेक्ट करते हैं वहां पे रखनी होती है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे ना, एक फिश पार्क की तरह था ये। तो इसमें काफी सारी फिशेस थी, मछलियां थी। तो ना बड़ा ही सुंदर पार्क था। एंजल को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि आपको पता है एंजल घर पे भी फिश लेके आई है, उसे फिश काफी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी और अलग अलग स्पीशीज की फिश थी। तो मुझे तो ये ज्यादा ऑलमोस्ट ना ये गोल्ड फिश ही लग रही थी, मतलब गोल्ड फिश की सारी स्पीशीज लग रही थी। बट आप मुझे बताना इसमें कौन कौन सी फिश है। और मुझे कन्नड़ा या तेलुगु पढ़ना नहीं आता, मैं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि इसके कौन से ग्लास के अंदर कौन सी फिश है। बट पर्सनली मुझे ये छोटी सी फिश बहुत प्यारी लग रही थी। कलरफुल थी, पिंक और ग्रीन थी, येलो थी, बहुत ही प्यारी थी। और ये तो मुझे बहुत डरावनी सी लगी, बट क्योंकि सबसे बड़ी थी ना, छोटी छोटी फिश काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, बट ये बड़ी वाली फिश ना थोड़ी सी मुझे डरावनी सी लगी। और फिर इसके बाद ये काफ़ी सारी फिश थी यहाँ पे, अलग अलग तरह की। बड़ी वाली फिश को इन्होंने इस तरह से इस वाटरफॉल में भी रखा हुआ था। इसका फव्वारा तो चल ही नहीं रहा था, बट ये इसी में थी। और यहाँ पे बीच में ना इस तरह से एक बड़ा सा एक्वेरियम इन्होंने लगा के रखा था, जिसमें आप दोनों तरफ से आते जाते हुए फिश देख सकते हैं। और इसमें ये देखिए कितनी बड़ी फिश है ना, मतलब और अजीब सी फिश थी। इसकी चोंच थी जैसे किसकी होती है, जैसे पक्षियों की चोंच होती है ना, ऐसी ही चोंच थी। और वहाँ पे छोटी छोटी सी फिश भी थी उसी एक्वेरियम में। एक तरफ तो ये सारी गोल्ड फिश थी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि हाँ मैं भी आई थी। मतलब होता है ना, मैं आपको सिर्फ जो यहाँ पे व्यू है वो दिखा रही हूँ। तो
मैं भी तो आई हूँ, मैं भी तो दिखनी चाहिए आपको। और इस फिश का फेस देखो कैसा अजीब सा है ना, और इसके सर पे मतलब क्राउन रखा हुआ है। और इन मैडम की आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, जैसे ये आपको घूर रही है। हाँ, तुम क्या देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, अच्छा। और ये तो नॉर्मली कैजुअल फिश है जो आपको कहीं हर जगह दिखने को मिल जाती है, मतलब मैंने काफ़ी जगह देखी है। बट ये जो वैरायटी ऑफ गोल्ड फिश थी ना, ये यहाँ पे स्पेशल थी, बहुत सारी थी। अभी मैं आपको बाहर लेके जाऊंगी ना, वहाँ पे भी दिखाऊंगी। तो ये वाली फिश तो हमारे घर पे भी है, मैंने आपको दिखाया है ना, हमारी चिंकू मिंकू। तो ये उन्हीं की स्पेशीज की फिश है, एकदम सेम थी। तो यहाँ पे ना बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी फिश थी, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अच्छा, तो इन वाली फिश को देख के ना मुझे अपनी चिंकू मिंकू की याद आ गई, क्योंकि ना मैं उनको वो हॉलीडे फूड भी मैंने पहली बार दिया था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, पर फिर भी मुझे विश्वास था कि वो ठीक होंगी। और आने के बाद मैंने देखा, आपको भी दिखाया है कि वो एकदम ठीक थी, एकदम तंदुरुस्त थी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पे एंजल, मैंने बताया ना एज यूजुअल उसे फिश काफ़ी पसंद है, तो वो फिश को देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। और हम बुला रहे उसे, आ जाओ चलो चलते हैं, बट नहीं, वो हिली ही नहीं। बाद में मोहन ही जाके उसे गोद में उठा के लेके आए, क्योंकि हमारी यहाँ से शाम को ट्रेन थी 10 बजे करीब, यहाँ से सीधा बेंगलुरु। तो हमें यहाँ से टाइम से निकलना था, क्योंकि हमें आते हुए कुक के भी दर्शन करते हुए जाना है। तो वहाँ की भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, बट वो नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम करेंगे कुके में भगवान नरसिम्हा स्वामी के दर्शन, और आपको भी दिखाएंगे वहाँ का जो भी व्लॉग होगा, बट वो होगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और प्लीज यार, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे व्लॉग लेके आती रहूं।